हमारे पाठ्यक्रम का हिंदी का पहला टॉपिक है संधि। संधि होती क्या है? संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द पास आकर परस्पर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उनको संधि कहते हैं। परस्पर दो शब्द मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं वो संधि कहलाती है। कैसे वो विकार करते हैं और कैसे मिलते हैं और विकार करते हैं? जैसे विद्यालय शब्द है, अब ये बना कैसे? इसमें दो शब्द मिले हैं और उनमें विकार उत्पन्न हुआ है। एक शब्द है विद्या और इसमें ही से एक शब्द टूट के बना है आलय। आलय का मतलब घर, यानी कि विद्या का घर। जब ये शब्द पास आ गए, दोनों मिल गई, तो विद्यालय बन गया। तो इस धा में से आ और ये आ, ये दोनों मिलके आ बन गए, तो बन गया विद्यालय। अब संधि के भी अनेक भाग हैं। संधि के अनेक भाग हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। तीन भागों में संधि को डिवाइड किया हुआ है। आज हम थोड़ी सी चर्चा स्वर संधि की करेंगे। स्वर संधि होती क्या है? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से परस्पर मेल, मेल का मतलब मिलना, होने पर स्वर संधि होती है। अब स्वर अपने हिंदी में 11 बताए गए हैं। तो स्वर का स्वर से मेल हो, जैसे ए का ऐसे, ए का इसे, ए का ऐसे, ई का ऐसे, तो ये मेल होने पर जो शब्द बनेगा उसे हम संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के भी 5 भाग हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक भाग के बारे में। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि के भाग है 5। स्वर संधि के भेद होते हैं 5।
अब 5 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। और 5 है अयादि संधि। ये 5 भाग स्वर संधि के भेद है। आपसे बताता हूँ फिर से दौरान। संधि दो वर्णों से के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के स्वर से स्वर का मेल होने पर जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भी क्या है 5 भाग होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जो आज हम चर्चा करेंगे वो दीर्घ संधि के बारे में करेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और इसके क्या उदाहरण हैं। परीक्षा में इसके कौन कौन से उदाहरण आते हैं, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब दीर्घ संधि होती क्या है? सजातीय। सजातीय का मतलब एक प्रकार की, एक ही जाति की। सजातीय वर्णों का परस्पर मेल होने पर दीर्घ वर्ण में बदल जाना दीर्घ संधि कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि सजातीय वर्ण कौन से? एक ही जाति है, जैसे ए और ए मिलके आ हो जाए। ए और ए ये दीर्घ हो गया। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। तो ये इधर भी आ सकते हैं, जैसे ए और आ ये मिल जाए। पहले शब्द का आखिरी अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलके आ हो जाता है। पहले शब्द का आखिरी अक्षर ए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ मिलकर भी आ हो जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए मिलके भी आ हो जाता है। पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण शब्द का पहला वर्ण भी मिलकर आ हो जाता है। ये सभी क्या है? दीर्घ। इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें ई और ई मिलके भी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके भी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई हो जाती है। इसमें भी दीर्घ काम हो रहा है, दीर्घ वर्ण हो रहा है। वैसे ही ऊ का भी हो जाता है। ऊ मिलके बड़ा ऊ, ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ।
तो इन वर्णों में हम देख रहे हैं, चाहे पहले छोटा वर्ण आए या बाद में बड़ा वर्ण आए या दोनों बड़े आए, हर स्थिति में वर्ण जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ वर्ण होगा। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक शब्द है पत्रांक। पत्रांक शब्द है। अब इसकी हमको संधि करनी है। इसमें स्वर संधि है और स्वर संधि का कौन सा भाग है, दीर्घ संधि। अब कैसे हुई, अपन को यहां से ही पता चल जाना चाहिए। त्रा बड़ा है, आ जुड़ा हुआ है इसमें, तो हम यहां से पहचान जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि। इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े मतलब सार्थक होते हैं, मतलब पत्रांक सार्थक टुकड़े करेंगे। इसका अपन पत्र प्लस अंक क्या हो जाएगा, ये शब्द भी सार्थक है और ये भी सार्थक शब्द है। सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ निकले, कोई ना कोई उसका अर्थ निकले, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकले, तो इसकी पत्रांक की सही संधि होगी पत्र प्लस अंक। अगर टुकड़े हम इसके दूसरी तरह से कर सकते हैं, प्र कर दिया और त्रांक कर दिया या त्रंक कर दिया, तो ये अशुद्ध संधि होगी। इसके टुकड़े से ही न तो प्र का कोई अर्थ निकल रहा, न त्रंक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जिसका सही अर्थ निकले वही शब्द हम, उन्हीं शब्दों में हमको टुकड़े करने हैं। तो इसमें देखो पत्रांक में यहाँ पत्र है, इसमें भी ए जुड़ा हुआ है पीछे, इसमें त्र में, और ये ए है अपने यहाँ भी दिख रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। ए मिलके आ हो गए, तो ये आ यहाँ पे नजर आ रहा है अपन को, तो इसलिए इसमें क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। दूसरा अपन देखते हैं हिमालय। इसके टुकड़े करेंगे, इसमें भी आ दिखाई दे रहा है अपन को, आ दिख गया तो मतलब दीर्घ संधि। तो इसके सार्थक टुकड़े करेंगे तो हिम, हिम का मतलब बर्फ, और आलय का मतलब घर, बर्फ का घर, इसको क्या कहते हैं, हिमालय। तो यहाँ भी देखो ए है और यहाँ भी आ है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, आ। तो दूसरा इसका उदाहरण हो गया हिमालय। इसी तरह एक शब्द है विद्यालय। इसका क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। यहाँ आ है विद्या में और यहाँ आ है, दोनों मिलके आ हो गए, अर्थात इसकी दीर्घ संधि हो गई। अब चौथा शब्द है परमार्थ। यहां देख लो, दिख गया परमार्थ में परम धन अर्थ, म में से अ निकल गया और ये अ दिख ही रहा है, आ, ये आ। इसी तरह से ई के भी ले लेते हैं कुछ शब्द। कविंद्र, तो इसका कवि प्लस इंद्र, वी में छोटी और इधर भी छोटी, क्या बन गई, बड़ी। यहाँ एक कविंद्र ऐसे आएगा।
कविंद्र, ठीक है। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, छोटी और चोटी क्या बन गई, बड़ी। इस तरह से ये एक ही संधि है, मतलब छोटा शब्द मिलके बड़ा अर्थ बन जाता है। और देखो परमाणु, इसके टुकड़े करेंगे, परम प्लस अणु, ए है और अ है, क्या बन गया, आ, या माँ इसमें आ गया। एक और देखो, दयानंद। अब इसका बताओ क्या होगा, दया प्लस आनंद, दयानंद हो गया। इस तरह से इसको तोड़ेंगे अपन, तो आ निकल गया इसमें से, और इधर से आ मिलके दीर्घ हो गया। नवा देखेंगे, सुक्ति, ये ऊ का आ गया, तो ये सु और ये उक्ति, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, सुक्ति। एक और देखो, वधु सौ, वधु सौ, तो इसमें भी टुकड़े करेंगे, वधु प्लस उत्सव, इसमें बड़ा ऊ और ऊ मिलके ये बड़ा ऊ हो गया। और देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक देखो, महिष, ई वाला है ये, मही प्लस ईश, ईश में ये बड़ी ई आ जाएगी, यहाँ छोटी ई है और यहाँ बड़ी है, तो बड़ी हो महिष हो जाएगी। देख लो टाइम क्या है।